अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग हमारा नया चैप्टर नंबर 7 कैल्शियम विधेय। ओके, विधेय मतलब फंक्शंस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो से। तो सबसे पहले नई फाइल हम लोग ओपन करेंगे Ctrl+N। अब विधेय मतलब क्या, मतलब फंक्शन। ओके, अब फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन मतलब वो चीज़ें होती है जो सिस्टम ने खुद बना के रखी है कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। देखेंगे अभी आगे वीडियो में। फंक्शन मतलब वो चीज़ कि जो सिस्टम ने कुछ चीज़ें पहले से बना के रखी है कि ये चीज़ ये काम करेगी। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 to 10 नंबर, 1 2 3। ओके, इसको ऑटो फिल करवाएंगे हम लोग, जैसा आपको मालूम है यहाँ से 10 तक हमने नंबर्स लिए। ओके, अब क्या करवाना है हमको, ये 10 जो नंबर्स लिए हमने, इसका जो टोटल होगा वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यानी कि यहाँ पे उसका टोटल हमको लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करेंगे? नहीं। तो ये सब काम करने के लिए जो है सिस्टम ने खुद कुछ चीज़ें बना के रखी है जिनको हम लोग कहेंगे फंक्शन। ओके, अब जो फंक्शन जो है वो दो तरह से काम करते हैं। मतलब फंक्शन कोई एक टास्क करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप तो सीधा यहाँ पे फंक्शन का नाम यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है आपको तो यहाँ पे एक फंक्शन विजार्ड चीज़ होती है, फंक्शन विजार्ड नाम की चीज़ होती है, जिसमें आप जाके उस फंक्शन का यूज़ करोगे। तो फंक्शन विजार्ड में जाने के लिए आपको यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आना है, और इंसर्ट मेन्यू में आपको दिखेगा फंक्शन ऑप्शन। ओके, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। इस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप आओगे तो उसके बाद यहाँ कैटेगरी के अंदर ये सारे फंक्शन की कैटेगरीज आपको दी गई है। डेटाबेस के लिए डेट एंड टाइम के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, मैथमेटिकल, एरे, स्टेटिस्टिकल, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट और एड इन्स। ओके, अब हर एक के अंदर लगभग 15-20 फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल। ओके, तो ये फंक्शंस हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल लाना है, जैसा कि मैंने कहा अभी कि 1 to 10 नंबर्स का टोटल मुझे लाना है यहाँ पे, कि जो इसका आंसर बनेगा वो यहाँ पे उसका शो होना चाहिए। तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे करने के लिए, दोनों ऑप्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। एक होगा सीधा फंक्शन का नाम यूज़ करने के करके, और दूसरा होगा फंक्शन विजार्ड जो हमने देखा अभी उसका यूज़ करके। ओके, अब हम पहले फंक्शन विजार्ड का यूज़ करेंगे। तो हम जहाँ पे हमको उसका आंसर लेके आना है, ओके, जो भी आंसर बनेगा जहाँ पे लेके आना है वो सेल पहले सिलेक्ट करना है। ओके, आपको मालूम है जो एक सिंगल बॉक्स है वो क्या है, एक सिंगल सेल। अब ये सेल में मुझे लाना है तो मैं यहाँ पहले इसको एक्टिव सेल बनाऊंगा, मतलब इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले कर्सर को यहाँ पे लेकर आऊंगा। उसके बाद यहाँ इंसर्ट मेन्यू में फंक्शन का ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना तो शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ओके, मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स में शॉर्टकट की कही थी, तो Ctrl+F2 ये आपको दबानी है। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, यानी कि टोटल लाना है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा मैथमेटिकल। ओके, जो मैथ्स के रिलेटेड जितने फंक्शंस होंगे वो होंगे मैथमेटिकल की कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ आपको ढूंढना है सम कहाँ पे है, तो सम आएगा आपका इसके लिए, और यहाँ पे सम आपको दिख रहा है। ओके, इसको हमको क्लिक करना है। अब ये फंक्शन हमने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट करना है हमको। अब यहाँ पे हमको नंबर्स पूछेगा कौन से नंबर का आपको टोटल करवाना है। जैसा मुझे करवाना है 10 + 20 + 30 + 40, तो मैं यहाँ पे ऐसे 4 नंबर दे दूंगा। बट मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहले से सेल में जो वैल्यू है वो वैल्यू का मुझे सम करवाना है। ओके, जैसे कि B2 की वैल्यू, B3 की वैल्यू, B4 की वैल्यू, ऐसे लेके B11 तक की जो वैल्यूज है उनका मुझे टोटल करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, जिसपे लेकर आओगे तो वहाँ पे सिलेक्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से माउस से आपको जितना डेटा आपको कैलकुलेट करवाना है, जितना सम आपको करवाना है, वो आपको माउस से क्लिक करना है ऐसे। ओके, अभी देखोगे यहाँ पे सेल रेंज, जो हमने पिछले चैप्टर में देखे थे, सेल रेंज मतलब क्या, जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको बोलेंगे सेल रेंज। B2:B11 मतलब B2 से लेकर ये B2 यहाँ पे और ये B11 यहाँ तक का हमने डेटा ले लिया। ओके, इतना डेटा हमने सिलेक्ट करने के बाद वापस से यहीं पे आना है, इस ऑप्शन पे मैक्सिमाइज के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, तो पहले आपको रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा सबसे पहले तो कि रिजल्ट इज 55। अब जब ओके करोगे आप तो यहाँ पे 55 आंसर आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ, सपोज के मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको 4, तो उसके हिसाब से वहाँ भी चेंजेस होंगे। देखा, अभी मैंने यहाँ पे एक प्लस किया तो यहाँ पे टोटल में भी एक प्लस होगा। तो मैं 40 का करता हूँ 45। ओके, या 4 का किया 45, तो यहाँ 97 होगी।
दिख रहा है आपको? तो ये फंक्शन का यूज होता है कि फंक्शन मतलब, अब सम फंक्शन क्या है कि सम फंक्शन पहले से सिस्टम ने बना के रखा है अपने लिए, ओपन ऑफिस कैल्सी ने, कि इसका यूज यही है कि इसका काम है कि जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है उसमें जो टोटल करना है उसका सरवाड़ो करना है उसका, ओके। तो वो काम उसका फिक्स है कि उसका काम वही है बस, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। ओके, जैसा था वैसे कर दिया। तो ये हमने कहा कि यहाँ पे हमने फंक्शन विजार्ड का यूज किया, तो लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शन, सॉरी, फंक्शन विजार्ड। ओके, फंक्शन विजार्ड का हमने यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सम फंक्शन का, सम फंक्शन यानी सीधा फंक्शन का नाम हम लोग यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखेंगे अभी। कि यहाँ पे मुझे वैल्यू लेके आनी है कि इन 10 नंबर्स जो है ये इसका टोटल जो होगा वो मुझे यहाँ पे लेके आना है, ओके। तो फॉर्मूला मतलब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला के लिए देखा था कि स्टार्टिंग कैसे की थी हमने, इक्वल टू से, ओके। तो वैसे ही फंक्शन की भी स्टार्टिंग होगी इक्वल टू से। अब आपको यहाँ पे फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स में नहीं जाना है, आपको कीबोर्ड से फंक्शन यहाँ पे टाइप करना होगा, ओके। तो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन हमको लेना है कि हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, SUM। तो सम फंक्शन, अब जैसे ही आप लिखोगे सम, तो उस फंक्शन की सिंटेक्स जो है, वाक्य रचना, ओके, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि सम, उसके बाद ब्रैकेट में उसकी आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होती है? आर्ग्यूमेंट मतलब, सॉरी, आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे कि ये फंक्शन है, ओके, फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम आएगा ना, उसके साथ साथ उसका एक ब्रैकेट भी आएगा, राउंड ब्रैकेट, जिसको कहते हैं हम लोग फंक्शन ब्रैकेट, ओके। अब फंक्शन ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे उसको बोलेंगे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट, ओके, या तो फिर फंक्शन का पैरामीटर। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इन सब नंबर्स को सिलेक्ट करना है जैसा हमने अभी किए थे वैसे ही। इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वही सेल रेंज B2 से लेकर B11 तक मुझे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कीबोर्ड से जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था फंक्शन, फंक्शन ब्रैकेट, उसको क्लोज करना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? इक्वल टू, उसके बाद फंक्शन का नाम SUM। अब जैसे ही फंक्शन का नाम आएगा तो उसका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट जिसको कहेंगे हम लोग। और जो जिन नंबर्स का हमें टोटल करवाना है उन नंबर्स को यानी कि उस सेल को हम क्या करेंगे, माउस से सिलेक्ट करेंगे, जैसे B2 से लेकर B11 तक, ओके। अब यहाँ पे हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब आर्ग्यूमेंट हो गई हमारी, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के पैरामीटर। उसके बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था हमने उसको क्लोज करना है, और यहाँ पे एंटर मारोगे आप तो उसका देखो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, सम, ओके। अब जैसे कि मैं 50 का 5 का करूँगा मैं 7, मैं टोटल में 2 प्लस होना चाहिए, दोनों जगह पे 2 प्लस हो गया, ओके। तो ये था सम फंक्शन, हमने दोनों तरह से करके देख लिया। एक तो फंक्शन विजार्ड का भी यूज़ किया हमने, और उसके बाद सीधा सम फंक्शन कीबोर्ड से टाइप करके भी हमने ले ली, ओके। इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो वैसे जो हम फॉर्मूला के लिए देखते थे कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, वैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन का भी देख सकते हो, ओके। अब जैसे कि मुझे B2 नहीं लेना है, B3 से मुझे स्टार्ट करना है, तो B3 से लेकर B11, मतलब ये वाला जो 1 वैल्यू है उसको मुझे नहीं लेनी है, बस मुझे लेनी है 2 से लेकर 10 तक, 2 3 4 7 6 7 8 9 10, ओके। एंटर मारेंगे तो आप 56 उसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा है ना B3:B11, मतलब क्या, ये सेल रेंज है, उसको हम बोलेंगे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के नाम के साथ उसके ब्रैकेट में जो चीज़ लिखेंगे उसको बोलेंगे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट, या तो फिर फंक्शन के पैरामीटर, ओके। आर्ग्यूमेंट या तो फिर बोलेंगे उसको पैरामीटर। ये पूरे चैप्टर में हमको ये दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या होगी, फंक्शन के पैरामीटर, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है दोनों के। फंक्शन की आर्ग्यूमेंट मतलब जो फंक्शन के साथ ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है वो। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल विधेय, गाणितिक विधेय। तो सबसे पहला उसमें फंक्शन है ABS। ABS क्या करेगा, एब्सोल्यूट फंक्शन, मतलब जो हमने ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट पास की हमने, ओके। जैसा कि मैं लेता हूँ यहाँ पे इक्वल टू ABS, हम फंक्शन का यूज करना, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, इक्वल टू से ABS, ओके। फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा मैं तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे नंबर आर्ग्यूमेंट मांग रहा है कि माइनस में एक नंबर लिखना है आपको। अब माइनस में मैं नंबर जो पास करूंगा, जैसा कि -10, ओके, तो ब्रैकेट ओवर, इसका मतलब क्या होगा, वो जो माइनस में नंबर पास किया ना उसका प्लस में रिजल्ट वो शो करेगा, ओके।
माइनस नंबर को क्या करेगा, एब्सोल्यूट फंक्शन ABS, फंक्शन का नाम है ABS, ओके, शॉर्ट फॉर्म है ये। ABS आपको ऐसे ही लिखना, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी, फंक्शन के सिस्टम के खुद के बनाए हुए फंक्शन से ये, तो जैसे उसका नाम है वैसा ही उसका यूज करना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी, इसमें एरर शो करेगा, आउटपुट नहीं आएगा। ABS फंक्शन क्या करेगा, एब्सोल्यूट जो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, जो माइनस में नंबर आपने पास किया होगा उसका वो प्लस में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट शो करेगा, ओके। जैसे अब ABS में अगर हम लोग कोई पहले से ही नंबर प्लस में देंगे हम लोग, जैसे कि +10 देते हम लोग, तो क्या करेगा वो माइनस में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उसको प्लस में ही रखेगा। मतलब जो भी आप नंबर पास करोगे ब्रैकेट में, चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो उसको प्लस में ही कन्वर्ट करके उसका आउटपुट दिखाएगा, ओके। उसके बाद EXP फंक्शन, EXP क्या करेगा, जैसे कि वो की वैल्यू होती है ना 2.72, जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू EXP फंक्शन, ओके। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो नंबर लिखेंगे, सपोज लिखते हैं हम लोग 2, और यहाँ पे एंटर मारेंगे ब्रैकेट ओवर करने के बाद। अब यहाँ पे क्या करेगा ये, तो इसने क्या किया, 2 की जो वैल्यू होती है ना, जैसे मैथ्स में या साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो इक्वल टू वैल्यू होती है 2.72, 2.72 मतलब नंबर बहुत बड़ा होता है, 2.718628 ऐसा, बट उसको शॉर्ट में 2.72 कहेंगे। अब 2.72 जो वैल्यू है की, उससे हमने जो ब्रैकेट में नंबर दिया है ना 2, तो 2 इंटू 2.72 ऐसे करके वो आंसर दिखाएगा। देख सकते हो आप, 2.72 मतलब पूरा नंबर जो बड़ा था उसको 2 से गुणा करके ज़रब किया है उसने, ओके। EXP फंक्शन क्या करेगा, जो ब्रैकेट में नंबर पास किया होगा हमने उसके साथ वो 2.72 को मल्टीप्लाई करेगा, गुणाकार करेगा उसका। उसके बाद है फैक्ट, फैक्ट फंक्शन क्या करेगा, इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट करेगा फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसा कि मैंने लिखा, छोड़ो अभी देखो, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल मतलब ये सिंबल, उद्गार चिन्ह जिसको कहते हैं ना हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क, ताज्जुबी निशान। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे कि 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितने भी फैक्टोरियल है आपको, अपने 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जहाँ से जो नंबर दिया है 5 वहाँ से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हो सबके बीच में ज़रूरत की साइन आएगी, और उसका जो गुणाकार करने के बाद जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे शो करेगा, ओके। जैसे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, FACT, ब्रैकेट में लिया हमने सपोज 10, ओके। अब 10 लिया, इसका मतलब क्या, 10 फैक्टोरियल का जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे शो करेगा। एंटर मारेंगे हम लोग तो 3628800, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ओके। इसका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे शो करेगा। दोबारा देखेंगे, इक्वल टू फैक्ट FACT, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 अगर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जो आंसर बनेगा 120, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। फैक्ट का काम क्या है, जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसकी वो रिटर्न करेगा। उसके बाद एलन फंक्शन, एलन फंक्शन यूज होगा लॉग टेबल के लिए। लॉग टेबल आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, 11-12 में स्टेट्स में आएगा आपका। जैसे कि इक्वल टू एलन का मैं यूज़ करूँगा, और सपोज ब्रैकेट में दे दिया मैंने 2, ओके। तो 0.69 उसकी वैल्यू होगी। लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.69314, ऐसा पूरा नंबर आएगा। लॉग का यूज़ होगा ये, मतलब लॉग के लिए यूज़ करेंगे एलन फंक्शन का। उसके बाद है SQRT फंक्शन, SQRT स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं ना हम लोग, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब जैसा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये 5 इंटू 5 जो 25, जो 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5। अब जैसा कि स्क्वायर रूट का मुझे यूज़ करना है, इक्वल टू फंक्शन का नाम है SQRT, ओके। ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट उसकी पास करेंगे 25, आंसर देखेंगे तो 5 आंसर बनेगा, ओके। दोबारा देखेंगे SQRT को, ऐसा जिसका पॉइंट में नंबर है वो लेते हैं, जैसे कि 50, ओके। तो 50 का क्या है, तो 7.07 1067812 ऐसे पूरा नंबर बनेगा। स्क्वायर रूट क्या करेगा, इसका स्क्वायर रूट जो नंबर हमने ब्रैकेट में पास किया है, जैसे कि 50 का जो स्क्वायर रूट बनेगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे उसका आंसर दिखाएगा आपको, ओके।
और उसके बाद सम फंक्शन भी एक है मैथमेटिकल में, जिसका हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, इक्वल टू सम। सम क्या करेगा, टोटल जो हमने ब्रैकेट में जितनी आर्ग्यूमेंट पास की होगी वो सबके टोटल करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो शो करेगा। ओके, जैसे कि इक्वल टू सम ब्रैकेट में B2 से लेकर B11 तक की सेल रेंज पास की हमने, तो वो सेल रेंज का जो आउटपुट आएगा वो 57। जैसे आप चेंजेस भी करोगे अगर यहाँ पे, जैसे कि 7 का मैं करता हूँ 35, तो उसके हिसाब से यहाँ फंक्शन में भी चेंज होगा, फंक्शन का जो रिजल्ट है उसमें भी यहाँ पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे किया मैंने 10। ओके, तो ऐसे चेंजेस होते रहेंगे इसमें। ओके, तो ये थे मैथमेटिकल फंक्शंस। प्रैक्टिकली भी देख लिया, थियोरिकली भी हमने देख लिया एक ही वीडियो में। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अगर कोई डाउट है इन चैप्टर में, ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर, पिछला चैप्टर हमने देखा था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, स्टार्टिंग था ओपन ऑफिस कैल्सी के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग क्या है, फंक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले, पूरा फंक्शन के ऊपर। और उसके बाद एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो है ग्राफ के ऊपर, आलेख के ऊपर। ओके, तो 3 चैप्टर हमारे ओपन ऑफिस कैल्सी के लिए। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर में या HTML के अंदर, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ़ोन के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज छोड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले